ओके, आज का टॉपिक है मतलब मनोभेदी प्रश्न अर्थात मतलब व्यक्ति के मन में क्या है, हमको हम कैसे पता जाने। करें और कुनबा व्यक्ति को बता सकते हैं, ठीक है? हुँ, इसके संदर्भ में हमारा आएगा इस क्लास में हम टेक्निक यूज करेंगे आरकेपी, ठीक है? मतलब है रतन कटम रज्जु पद्धति, ठीक है? जी। वेट करें। आप सभी जो वॉच लगाते हैं ना हाथ में, हुँ, वॉच के हिसाब से हमारा इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सुबह का प्लैनेट पोजीशन चाहिए, ठीक है? हमको जानना हुँ, है आज ये कौन-सा प्लैनेट किस राशि में है, ठीक है? हुँ, देखिए, हमारा 0 से 5 के मिनट के मतलब ओनली फॉर मिनट लेते हैं, घंटे हुँ, नहीं लेते हैं। 0 से 5 मिनट के अंदर मेष राशि पड़ेगा, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? हुँ, 0 से 5 के बीच में मेष राशि पड़ेगा, ठीक हुँ, है? ये फास्ट भाव होगा। हुँ, फास्ट भाव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जैसे हेल्थ इश्यू, ठीक है? फास्ट हुँ, हाउस रिलेटेड। सेकंड क्लास मतलब 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट्स तक ये रहेगा वृषभ राशि यानी द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, ठीक है? सेकंड हाउस में आपका क्वेश्चन आ सकता है धन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, ठीक है? हुँ, ये और मैं नहीं समझ पाई, एक अम, बार फिर बोलेंगे? सॉरी। हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। 0 से 5 के बीच में रहेगा मेष राशि यानी प्रथम भाव। प्रथम भाव से क्वेश्चन आ सकता है मतलब बॉडी से जुड़ा हुआ हेल्थ इश्यू, रूप, रंग, गुण, चरित्र, बॉडी से जुड़ा हुआ सभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और सेकंड हाउस में क्या रहेगा? सेकंड हाउस में आ सकता है मतलब इस सेकंड हाउस में रहेगा तो वृषभ वृषभ राशि रहेगा और सेकंड हाउस रहेगा तो 5 से 10 मिनट्स के अंदर आएगा वृषभ राशि और सेकंड हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जैसे फाइनेंस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, ठीक है? फूड रिलेटेड, ठीक है? तो सेकंड हाउस रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आपको कारक तत्व देखना चाहिए सेकंड हाउस में क्या-क्या कारक तत्व है, ठीक है? हुँ, थर्ड हाउस यानी 10 से बस के मतलब 10 मिनट से 15 मिनट तक ये मिथुन राशि दिखाएगा और क्वेश्चन आएगा थर्ड हाउस रिलेटेड मार्केटिंग, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, लाइजनिंग, डॉक्यूमेंटरी ये सारे कुछ ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? सेकंड 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक ये आपका आएगा फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा और कर्क राशि भी एक्टिवेट होगा। तो ये क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन फोर्थ हाउस से रिलेटेड आएगा। माता का स्वास्थ्य, माता का हेल्थ, ठीक है? माता का हेल्थ, भूमि, भवन, जान वाहन, सुख, सुविधा ये सारे कुछ ऊपर क्वेश्चन आपको आएगा। 20 से लेकर के 20 मिनट से 15 सॉरी 20 मिनट से 25 ये फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा और सिंह राशि एक्टिवेट होगा। तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, संतान रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, लव रिलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, साधना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। साधना मतलब जैसे मंत्र साधना करते हैं, ये मंत्र साधना से क्वेश्चन आ सकता है। कंसल्टेंसी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? और कोई मतलब काम शुरू करने के लिए भी कुछ आ सकता है जैसे मतलब हम क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है फिफ्थ हाउस से, ठीक है? सिक्स्थ हाउस के बाद कब एक्टिवेट होगा मतलब 25 मिनट से 30 मिनट तक ये सिक्स हाउस एक्टिवेट होगा और कन्या राशि एक्टिवेट होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? रोग, ऋण और शत्रु से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? सेवेंथ हाउस एक्टिव को होता है
30 मिनट से 35 मिनट के बीच में 7th हाउस एक्टिवेट होता है और तुला राशि एक्टिवेट होता है। इस टाइम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आएगा शादी से रिलेटेड आ सकता है, बिजनेस से रिलेटेड आ सकता है, पार्टनरशिप रिलेटेड आ सकता है। मतलब एक को ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को हम पार्टनर बनाना चाहता हूँ तो क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो जल यात्रा होता है ना, जो समुद्र में यात्रा होता है, ठीक है, तो इसी समुद्र यात्रा के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लिया जाए हमने मतलब मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा रहा हूँ, तो ये कैसे रहेगा, ये से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अष्टम भाव से डिप्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और अष्टम भाव से शुरू होता है कहाँ पर? शुरू होता है 35 से लेकर के 40 मिनट तक, ठीक है। तो ये होता है आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव से डिस्टर्बेंस, सडन सर्जरी, सडन एक्सीडेंट, सीक्रेट मनी, एस्ट्रोलॉजी और मतलब कर्म से प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब 8 हाउस रिलेटेड सारे कुछ आपका क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। नाइन्थ हाउस आएगा 40 मिनट से 45 मिनट के बीच में। नाइन्थ हाउस में मिलेगा आपको धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पिता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और इंटरनेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ट्रैवल मतलब लॉन्ग जर्नी रिलेटेड क्वेश्चन और धर्म साधना रिलेटेड क्वेश्चन। हायर एजुकेशन मतलब मैंने फिफ्थ हाउस से बोलने के लिए भूल गया, जैसे फिफ्थ हाउस से मिलता है क्वेश्चन, मतलब एजुकेशन रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है फिफ्थ हाउस में, और नाइन्थ हाउस में हायर एजुकेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो टेंथ हाउस एक्टिवेट होता है 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में। तो ये होता है 10th हाउस कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, नेम फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और 10th हाउस से जुड़ा हुआ जैसे आईएएस, ओएस, ये सब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है और राजनीति का भी क्वेश्चन आ सकता है। 11th हाउस आ सकता है, मतलब 50 मिनट से 55 मिनट के बीच में ये 11th हाउस एक्टिवेट होता है और कुंभ राशि एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये राशि नंबर भी आप जानते हैं, 11th हाउस कुंभ राशि के ऊपर आता है। तो हम क्या करेंगे, हम कुंभ राशि से आपको क्वेश्चन आ सकता है बड़े भाई से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड, फ्रेंड सर्किल से रिलेटेड, ठीक है, और इनकम से रिलेटेड, ये सारे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको कारक तत्वों का एक पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप पढ़ेंगे तो सारे कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द्वादश भाव एक्टिवेट होता है 55 से लेकर के 60 मिनट के बीच में, ठीक है। तो द्वादश भाव मतलब मीन राशि है, ठीक है, मीन राशि एक्टिवेट होता है। ये जो राशि में एक्टिवेट होता है, आपको लॉस, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड और इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चन और आइसोलेशन रिलेटेड क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये जो मतलब टाइम मैंने बता दिया, जिस टाइम में मान लिया जाए आपके पास कोई 35 मतलब 30 से लेकर के 35 के बीच में आता है, तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट होगा, तो मतलब ये शादी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे उनका क्या क्वेश्चन होगा। मतलब ये तो क्वेश्चन आपका एक फॉर्म आपका मिल गया, ठीक है, आपको एक फॉर्म मिल गया। मान लिया जाए इस कुंडली में आपको लग्न मतलब लग्न भाव का स्वामी जिस भाव में बैठ जाएगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति 30 मिनट से 35 मिनट के बीच में आता है, तो उनका शादी से प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब लग्न का स्वामी कौन बनता है, शुक्र जाकर बैठ गया कहाँ पर,
फोर्थ हाउस में बैठ गया तो ये क्या करेगा, मतलब ये क्वेश्चन लेकर के आ सकता है, मेरे शादी में मेरा माता नाराज है, मतलब ये कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरा शादी होने के लिए जा रहा हूँ, मैं घर नहीं तैयार कर पाता हूँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ में आता है। जी मान जी लिया सर आ जाए, रहा है। हाँ जी सुनिए, और एक क्वेश्चन सुनिए। मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपको 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में आता है, ठीक है, 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में आता है, और इनका जो नाइन्थ लॉर्ड है ये षष्ठ भाव में बैठा है, ठीक है। ये जो लॉर्ड है, जो लग्न का स्वामी है, 45 में मतलब 45 से 50 मिनट के बीच में क्या खोलेगा, सॉरी 10th खोलेगा, 10th हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। 10th हाउस से मान लिया जाए लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया, तो इस समय ये क्वेश्चन लेकर के आ गया, जैसे हमारा कोई कर्म अभी मुझे सस्पेंड कर दिया है, नहीं तो मैं कर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कर्म नहीं मिलता है, ठीक है, मुझे जॉब नहीं मिलता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन ये लेकर के आता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति आएगा, कोई व्यक्ति आता है 30 से मतलब 30 मिनट से 35 मिनट के बीच में, उनका जो जो मतलब जो लग्न का स्वामी है ये सेकंड भाव में बैठा है। हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन सकते हैं, मतलब ये हमारा तो शादी का एक भाव नहीं है, 30 से 35 बिजनेस भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड हाउस में बैठा है ये दिखाता है बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ करके उत्तर देंगे, और थोड़ा लग्न और लग्न स्वामी को फोकस करेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अपने आप पता चले जाएगा। जैसे देखिए, सप्तम भाव मतलब लग्न का स्वामी सेकंड भाव में है, और लग्न तुला लग्न है, तो तुला लग्न में क्या होता है, हमारा मतलब शादी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो बिजनेस से रिलेटेड होगा, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब बिजनेस करने के लिए हमारे पास फाइनेंस का अभाव है, हम लोन करने के लिए चाहता हूँ, क्या लोन हो पाएगा। यदि शादी से क्वेश्चन आता है, मैं हमने शादी करने के लिए जा रहा है, मतलब शादी करने के लिए चाहता हूँ, और हमारा मतलब मतलब हमारा फैमिली लव मैरिज करने के लिए चाहता हूँ, हमारा फैमिली ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम क्या करें, मतलब सेकंड हाउस से फैमिली आता है, समझते हैं ना। जी जी मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपको मिलता है 50 से 55 मिनट के बीच में, और बोलता है मतलब लग्न का स्वामी आपका कहाँ पर है, 8th हाउस के ऊपर है, तो आप ये भी मतलब कह सकते हैं 11th है, मतलब ये कुंभ राशि एक्टिवेट हो रहा है, तो 11th हाउस मतलब ये इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, तो इनकम का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आप ये कहेंगे जे इनकम मतलब इनकम सही से नहीं हो पाता है, मतलब व्यक्ति ज्यादा परिश्रम करते हैं, मतलब इनकम नहीं कर पाते हैं। समझ में आता है क्वेश्चन कैसे कोरिलेट होता है, हम्म। मतलब आर के पी कुंडली कैसे बनाना है। सर मेरे को अभी इसमें एक अभी एक चीज समझ में नहीं आई। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। बोलिए मतलब क्या बाकी है। चीज तो सारी समझ में आ गई मिनट वाली। जैसे मान हम्म, लीजिए कि कोई व्यक्ति 2:40 पे आया, मान लेते हैं, तो तो दो ठीक मतलब है, 40 मिनट लेंगे, दो को नहीं लेंगे। 40 मिनट मतलब मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आप सर थोड़ा असद सर दोबारा आप बताइए। समझे। सर इनका कहने का मतलब है जैसे टाइम हुआ 2:40, तो ठीक है, 40 को लेंगे ना फिर हम। हाँ 40 को लेते हैं ना। हाँ 40 को लेंगे ना। देखिए ये मतलब जो को नहीं लेंगे, मतलब को नहीं थर्टी लेंगे। फाइव से थर्टी हाँ फाइव से 39 तक, 39 मिनट 59 सेकेंड तक, ये हमारा क्या मतलब
वृश्चिक राशि चल रहा है बा, अष्टम भाव ओपन हो रहा है बा, एक्टिवेट हो रहा है। नहीं, मैं वो बात तो समझ गई, मिनट वाली बात तो समझ में आ गई। 2 को क्या करेंगे? जैसे 2:40 पे कोई आया तो 2 को कोई नहीं। नहीं, तो घंटे नहीं लेते हैं, घंटे का काम कुछ नहीं है। हर घंटे में 12 राशि मूविंग होगा। ओके, जी जी जी, समझ गया। ये हाँ, अगर ये पूरा 2 हो सर, सर सॉरी हम्म, सर, अगर पूरा 2 हो फिर पूरे 2 हो तो 0 से 0 पकड़ जाएगा, 0 लिया 0 जाएगा। हाँ 0 पकड़ेंगे ना, ठीक है सर। हाँ, तो सुनिए, और भी एक, ये ज्योतिष, ये जो रतन कटम रज्जु पद्धति, ये क्यों ओपन हुआ, माना मतलब ये किसके लिए क्रिएट हुआ था। मान लिया जाए हमारा एक ज्योतिष शास्त्र ने बराह मिहिर और पृथ्वी जैसे ने जो प्रश्न शास्त्र तैयार किया है, ये प्रश्न शास्त्र में एक लग्न 2 घंटे के बराबर होता है। हाँ हाँ हाँ। मतलब यदि 2 घंटे के बराबर होता है, हमारा पास 10 कस्टमर आते हैं, तो क्या सभी का क्वेश्चन सेम होगा? सेम नहीं सर होगा। को, सर की आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी हाँ जी, आ रही है जी, हेलो, आ रही है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ, हाँ जी आपको आ आ रहा रही है। है। हाँ, मेरा नेटवर्क चला गया था, सॉरी। हाँ। हाँ, तो सुनिए, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र था, पूरा पृथ्वी जैसो का जो लेख है बा जो बुक्स है, ये बुक्स हर लग्न 2 घंटे का होता है। मान लीजिए मतलब एक टाइम में हमारे पास 10 कस्टमर आते हैं, क्या सभी का प्रश्न एक होगा? तो इसीलिए हर 5 मिनट में मतलब लग्न परिवर्तन करने के लिए ज्योतिष ने सोचा, और एक सिस्टम रिसर्च के बाद एक सिस्टम तैयार किया गया, रतन कटम रज्जु पद्धति। मान लिया जाए आप कहाँ पर जाते हैं, आपको कोई क्वेश्चन कर दिया, आप क्या करेंगे? इमीडिएटली देखेंगे आपका कितने बजा है। मान लिया जाए आपका इस टाइम अभी चलता है, तो इस टाइम का कुंडली बना लेते हैं और आंसर कर देते हैं। कुछ भी नहीं जाना है आपको। सुबह काम करेंगे, सुबह देखेंगे प्लानेट का पोजीशन किस राशि में है। मान लीजिए आपको याद रखना है, सूर्य मेष राशि में है, मंगल कर्क राशि में है, तुला राशि में मतलब गुरु और चंद्रमा है, और सूर्य के साथ बुध और शुक्र है। तो आप सारे कुछ याद कर लेते हैं, तो ये सारे कुछ आपका याद हो जाएगा, और आप आसानी से विदाउट सॉफ्टवेयर में भी आप किसी का मन की बात जान सकते हैं। ठीक है। तो यानी उस दिन का गोचर याद होना चाहिए, इसका मतलब ये हाँ, हुआ सर। याद उस दिन का गोचर याद होना चाहिए। हम्म। सुबह का गोचर याद हो जाएगा तो आप सभी टाइम बाद एक डे में जितने जब तक आपके पास आएगा, बाद जितने प्रश्न आपके पास आएगा, आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। ये रतन कुटुम रज्जु पद्धति थोड़ा सोच समझ करके आंसर करना है। ठीक है। हड़बड़ से यदि गलत आंसर कर दिया तो कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है। थोड़ा हम्म। सोच समझ के उत्तर देना है आपको। मतलब अभी हम एक रतन कुटुम रज्जु पद्धति हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। हम्म। अभी आपके पास कोई बच्चे आए हैं, एक डायग्राम बनाए। अभी एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। पंचांग निकालिए सर, पंचांग। सर, ऐसा करने के बजाय हम सीधा अभी का समय निकाल डाल करके तुरंत अपने ऐप में निकाल लेते ना कि क्या आ नहीं रहा है, नहीं, क्योंकि अभी तो। आज तक रतन कुटुम रज्जु पद्धति के लिए कोई आप तैयार नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ऐप नहीं समझ रहे हैं सर। जैसे वर्तमान का तुरंत का समय डालेंगे तो कौन सा नहीं ग्रह कहाँ नहीं, बैठा ये है? हमारा जो प्रश्न कुंडली है आज का, ये रतन कुटुम रज्जु पद्धति के ऊपर है। ठीक है। हम्म। ओनली फॉर आपका विदाउट सॉफ्टवेयर में भी करना है। सॉफ्टवेयर में ये कुंडली कुछ काम नहीं करेगा। तुरंत का जन्म समय डालेंगे तो नहीं करेगा सर? ना, ये रतन कुटुम रज्जु पद्धति है, ये काम नहीं करेगा। सर पंचांग में क्या खोलना है? आज का पंचांग खोलिए और बताइए कौन सा राशि, कौन सा ग्रह किस राशि में है। मैं बताती हूँ सर। सर भी बता देंगे, मैं बता दूँ। नहीं ठीक है। आप बताइए जरा मेरे को। ठीक है, आप बता आप भी दीजिए, बता, कोई मसला नहीं। आप नहीं बताए, नहीं, आप मैं बताए। देखना चाहता हूँ ना, मुझे पता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, देखते मैं हैं। बता रहा हूँ।
मैं भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हम्म, वेट करें, मैं बता रहा हूँ। वेट, आप भी बताए, मैं भी बता रहा हूँ। देखिए, देखिए आज का जो ग्रह स्थिति है, प्लैनेट पोजीशन, डायग्राम में बैठा लीजिए। ओके, सूर्य धनु राशि के ऊपर है, चंद्र, कोई डिग्री भी हमको नहीं चाहिए। चंद्रमा कन्या राशि के ऊपर है, ठीक है, लिख लीजिए। सूर्य धनु में है और चंद्रमा कन्या में है। मंगल मंगल कर्क राशि में है। हम्म, बुध वृश्चिक राशि में है। मतलब गुरुदेव है वृषभ राशि में। शुक्र मकर राशि में है। शनि कुंभ राशि में और राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में है। और आपका टाइम देखें, लग्न सिलेक्शन करेंगे हम। आपका टाइम देखें, टाइम कहाँ पर है। टाइम टाइम कितने हैं अभी? 8:38 सर। 8:38, 8:30 है। 38 तो होगा। हाँ, तो कहिए कितने कितने होगा? 9th करके ऊपर जाएगा सर। 9th करके ऊपर जाएगा? नहीं नहीं, 9th नहीं होगा, 8 नहीं, होगा, 8th। मतलब अष्टम 8th राशि। 8th पे जाएगा सर। वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लग्न का कुंडली बनाए, रतन कुटुम्ब रज्जु पद्धति का। अच्छा, देखिए, वृश्चिक का लग्न है, लग्न का शमी नवम भाव में है। हम अभी जो भी हमारा जितने भी अभी है, सारे का सारे हायर स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हम हमारे मन में, बिल्कुल एक्यूरेट ही कौन दिखाएगा। से लगन की कुंडली बनानी है? वृश्चिक लग्न का कुंडली है, मतलब इस 8:38 लगन है, का तो क्यों बनाए हमने? मतलब ये 35 मिनट से 40 के बीच में आता है, तो इसीलिए अष्टम राशि व अष्टम भाव एक्टिवेट होगा और वृश्चिक राशि एक्टिवेट होगा। तो वृश्चिक लग्न कुंडली बनाएंगे, और देखिए लग्न का स्वामी नवम भाव में है। तो हम देखिए, एक तो है अष्टम भाव आएगा, एस्ट्रोलॉजी मतलब सीक्रेट ऑकल्ट साइंस, और उनका लॉर्ड है नवम भाव में। हम हायर स्टडी के बारे में, अब आप अभी जितने भी है हायर स्टडी से कोई भी अलग चीज आपके बात नहीं है, आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। जी। ये सर आपने लिया अभी मंगल चलेगा कर्क राशि में, ऐसे किया ना फिर आपने? हाँ हाँ, लग्न मतलब रतन कर्तम रज्जु पद्धति में लग्न ज्यादातर, लग्न लग्नाधिपति ये दोनों जरूरी होते हैं प्रश्न को पकड़ने के लिए, हाँ। ठीक है। जिस व्यक्ति का आप करेंगे, मतलब देखिए पूरा आश्चर्य हो जाएगा, जैसे ये एक मैजिक ट्रिक है, ठीक है। आप हाँ, हाँ, लोग का मन की बात बताएंगे, तो ये अच्छा से बिल्कुल कस्टमर भी ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। हम उसमें आंसर कैसे करेंगे, आंसर कैसे करेंगे? अल्ली। हाँ जी। तो देखिए, आपका जो अभी जो भी प्रश्न कुंडली बनाया है आपने आरकेपी का, हाँ अष्टम जी। भाव का स्वामी देखिए कहाँ पर है, बुध कहाँ पर है? हेलो, हाँ जी। बुध को किस राशि में है बुध? सर बुध लग्न में जाएगा सर, अष्टम में है। वृश्चिक राशि में है हाँ जी। बुध, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो देखिए आप जिस वर्तमान के समय के अनुसार देखेंगे तो बुध पंचम भाव में है।
ये आज राशि तो वास्तव देखिए, में, आज आपका आप दोनों है या 3 है, जो भी है, एक मिनट, आज देखेंगे एक एक क्वेश्चन आप सभी के ऊपर लागू होगा। आपका पूर्व दिशा में कोई मतलब ऐसा किताब, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट से स्थान से रहने दिन से आपको प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब पूर्व दिशा में कुछ वास्तु दोष रहेगा, जिससे कुछ डॉक्यूमेंट आपका पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। ये क्वेश्चन आपको आगे जा करके पता होगा। मतलब अष्टम भाव से प्रॉब्लम आता है, ये जिस भाव में बैठ जाएगा सारे प्रॉब्लम डाल देगा इस भाव से और इस दिशा से। ठीक है, हम स्टडी दोबारा रिलेटेड करते हैं। सर एक बार दोबारा बताएं, जरा रिपीट करें प्लीज। देखिए, 6, 8, 12 का स्वामी जिस भाव में बैठ जाएंगे, उस भाव से रिलेटेड वास्तु दोष रखेंगे जो कस्टमर के प्लेस में। ठीक है, और इस ग्रह, जो भी ग्रह होगा उस ग्रह से रिलेटेड वस्तु आपका इस डायरेक्शन में रहेगा। मान लिया जाए शनि शनि अष्टम भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है। आप ये कह सकते हैं आपका घर में उत्तर दिशा में कोई जो शनि का ऑब्जेक्ट, जैसे लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका वास्तु दोष क्रिएट करता है। यार जैसे आरकेपी, जी इसी कुंडली से देखा ना अपने आरकेपी से। हाँ, आरकेपी, यही तो है आरकेपी टेक्निक का महत्व। मतलब आरकेपी टेक्निक ओनली फॉर मतलब मानव के ऊपर नहीं, पूरा आरकेपी टेक्निक वास्तु को भी कंट्रोल करता है। आप जानते हम्म। हैं आरकेपी टेक्निक में मतलब आपका कुंडली आरकेपी टेक्निक नहीं लिया जाएगा। आपका कुंडली में सूर्य जिस दिशा में है, आपका सूर्य जिस दिशा में है उस दिशा में आपका मुख्य द्वार होगा घर का। अच्छा जी। हाँ, तो आप देखेंगे पिता, अभी देखिए एक घर में एक मुरबी है, मतलब एक गार्डियन है। जैसे एक घर में एक पिता है तो गार्डियन घर का ओनर, उनका कुंडली जी। देखेंगे 4th हाउस में सूर्य है। तो आप देखेंगे उनका जो मुख्य मुख्य दरवाजा, मतलब मेन गेट उनका उत्तर दिशा में होगा। जब उनका बेटे मालिक होगा, बेटे का होता है क्या, कहाँ पर, मान लिया जाए अष्टम भाव में सूर्य है, तो ये क्या करेगा, ये पश्चिम दक्षिण कोण के ऊपर मेन गेट बनाएगा। ठीक है, आरकेपी टेक्निक में भी ऐसे ही होता है। मतलब इंस्टेंट प्रश्न के लिए और वास्तुशास्त्र के लिए देखेंगे। और मान लिया जाए षष्ठ भाव का स्वामी गुरु है, और ये गुरु 10म भाव में बैठा है। आप हाँ। ये कह सकते हैं आपका जो मंदिर है, घर में जो मंदिर है, ये दक्षिण दिशा में है और ये वास्तु अनुकूल नहीं है। और ये जो दक्षिण दिशा में होने के बाद आपका प्रॉब्लम शुरू होता है। समझ में आता है ना सर आरकेपी टेक्निक? जी 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 जी। आरकेपी टेक्निक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। इसमें रेमेडी नहीं है, उसमें यस और नो, ये दोनों आंसर है। ये होगा या नहीं होगा, इसमें रेमेडी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जो आदमी कह देता है आपके घर के जो जहाँ आप बैठे हो, जो उस साइड में ये चीज पड़ी है, वो इसी टेक्निक से देखते हैं सर। बिल्कुल इसी टेक्निक में और भी कुछ टेक्निक है, मैं जो आपको प्रश्न कुंज से बता देता हूँ। आप वेट करें, सर आपका जो मैं घर के मेडिकल बोल रही थी वो इसी को कहते हैं। हाँ? कल जो बोल रही थी वो इसी को कहते हैं। काल जो बोल रहे थे, काल तो नहीं क्लास नहीं, नहीं है। जो मेरिकल करके बोल रही थी ना, मेरिकल करते हैं जो। मिराकिल मिराकिल इस शास्त्र से जुड़ा हुआ है। मिराकिल मैं इसमें क्षेत्र में है, तो आपको आपका मतलब ट्रेजरी कहाँ पर है, आपको पैसा कहाँ पर रखते हैं, कौन सा दिशा में रखते हैं, सारे कुछ बता दे पाएंगे। अब और आपका घर में कितने रूम है, सारे कुछ बता पाएंगे। और ठीक है, इसकी हम अच्छे से प्रेडिक्शन कर, मतलब अच्छा सा इसको पूरा दिमाग लगा लगा के घोट के थोड़ा अच्छे से सीखें। इसकी पकड़ हमें बहुत कुछ अच्छे से, मतलब अच्छा एक वो बना सकती है ना।
अगर आप इसको हम देखिए, अच्छे आपके मतलब आपके ज्यादातर ये कुंडली को आपके ऊपर यूज करें। आपके मन में हर 5 मिनट में कुछ भावना एक्टिवेट होता है, कुछ फीलिंग्स एक्टिवेट होता है। उस फीलिंग सही दिखाता है या नहीं, आप एवरी 5 मिनट में आप या आरकेपी टेक्निक का कुंडली लगा के देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। अभी सर इसमें देखिए, ऐप की मदद किस तरह ले अभी सकते कितने हैं टाइम हम? हुआ है सर? सुनिए जस्ट, अशोक सर, एट आपका मन फोर्टी हम सेवन एक एक 47। 847। 47 एक्टिवेट हो रहा है, तो कौन सा कुंडली एक्टिवेट होगा? अभी 10th जो भी नंबर। चिंता आएगा, जो भी चिंता आएगा, कर्म से जुड़ा हुआ आएगा, मतलब प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आएगा, नेम ओके फ्रेम से ओके। जुड़ा हुआ आएगा। हम्म। समझ में आता है ना? और देखिए, मकर राशि एक्टिवेट हो रहा है। मकर राशि का स्वामी सेकंड भाव में है। कर्म क्षेत्र से मनी से रिलेटेड आपका चिंता होगा, मतलब कर्म क्षेत्र से मनी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे करके कुछ आपका सोच रहेगा, अभी फीलिंग्स रहेगा। नहीं, वो कैसे रिलेट किया सर आपने? वो देखिए नहीं समझ में आ रहा है ना सर, वो बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, तो सुनिए, अभी कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा और कौन सा राशि एक्टिवेट होगा, मतलब ये कौन सा भाव में दिखाएगा तय, मतलब सिंह राशि 47। सर, पर टेंथ टेंथ हाउस एक्टिवेट होगा ना? हाँ, 10th हाउस एक्टिवेट होगा, मतलब मकर राशि एक्टिवेट होगा। मकर राशि का ओके स्वामी ओके। कहाँ पर अच्छा, बैठा है? और लगन, लग्न का। सॉरी सॉरी, लगन लगन भी फिर 10 नंबर बन जाएगा ना फिर इस टाइम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लग्न ऑटोमेटिकल 5 मिनट में घूम जाएगा। लगन घूम जाएगा, ठीक ठीक ठीक। आगे समझ में आता लगन है लग्न का लगन 5 मिनट में 10 हो गया, 10 से हम्म 11 12। तो फिर आपने तो हम लोग पैसे इसे से ऐप की सहायता, ऐप की मदद कैसे ले सकते हैं वो बताइए ना थोड़ा। ऐप की मदद नहीं आएगी इसमें? इस क्षेत्र से जैसे आपका मदद नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन है लगन बनाना है। सारी। ये 10 फिर 10 11 पैसे था, वो 11 पैसे के साथ कैसे जोड़ दिए सर आपने? आपने देखिए, 10 को लग्न बनाए, 10 राशि मतलब मकर को लग्न बनाए, और देखेंगे लग्न का स्वामी सेकंड हाउस में चला गया। लगन का स्वामी शनि 11, मकर, अच्छा उधर से जो उधर गोचर देख लिया आपने, ठीक है। हाँ, ये गोचर, मतलब गोचर के साथ एक कुंडली घूमेगा ना। हम्म। समझ में आता है ना कैसे देखा हूं हम मैंने? समझ गए समझ गए। ये ज्यादातर आरकेपी टेक्निक बहुत अच्छा का कुंडली है। ठीक है, और क्या हाँ, क्वेश्चन है? और और क्या क्वेश्चन है? इससे फिर आपने दिशा कैसे देखी, वो एक बार दोबारा बता दीजिए दिशा मतलब? कि कौन सी ओ, दिशा में क्या पड़। वास्तु रिलेटेड, वास्तु जी रिलेटेड जैसा है ना। जी आपने पढ़ा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पढ़ा है लग्न है पूर्व दिशा, जी और बीच होता है मतलब सेकंड थर्ड, मतलब पूर्व से ऐसे, मतलब पूर्व ईशान्य कोण, मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस। बाद में आता है नॉर्थ, मतलब चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस नॉर्थ दिशा आता है। तो ऐसे करके हाँ कुछ टोटल हमारा मतलब 12 राशि तक जाएगा, तो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर आएगा ना। हाँ तो ऐसे ही मैंने लिखा है, मतलब देखिए, अभी देखिए, 8th लॉर्ड कौन है? मकर, मतलब मकर लग्न बनाएंगे तो 8th लॉर्ड कौन सा बनता है? सूर्य बनता है। सूर्य कहाँ पर है? धनु राशि में, एकादश भाव में है। जी जब देखेंगे सूर्य का एलिमेंट है, सूर्य का एलिमेंट है मेन गेट। ठीक है, जी। अभी आपके पास जो व्यक्ति आएगा, हाँ, क्या क्वेश्चन करेगा? मेरा मेन गेट जिस टाइम से दक्षिण, मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर में हुआ है, ये ज्यादातर मुझे प्रॉब्लम में डालता है। हम क्या करें? हम्म, क्वेश्चन समझ में आता है ना? हाँ। षष्ठ फिर भाव का उसका स्वामी, षष्ठ भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ पर है? चंद्रमा सर कन्या में। कन्या में 10 है। कन्या, कन्या मतलब कौन सा मतलब कौन सा भाव है? और देखिए नाइन्थ आप, नाइन्थ ये क्या क्वेश्चन आएगा? नाइन्थ में। चंद्रमा का एलिमेंट क्या है वास्तु में? जलाशय। हम्म जलाशय मतलब कूप, जैसे मतलब सेफ्टी टैंक, और हाँ, जो
जो वाटर टैंक होता है ना घर के ऊपर, जी 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 एक क्वेश्चन में आ सकता है हमारा घर में जिस दिन तक वाटर टैंक नॉर्थ दिशा में था तो अच्छा था। जिस दिन से हमने मतलब दक्षिण पश्चिम कोण मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर को जब से वाटर टैंक ले गया है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। मतलब आप भी हाँ कह सकते हैं आपका साउथ ईस्ट व साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका मतलब वाटर टैंक है, ठीक है, और ओके आपका ये प्रॉब्लम करता है। हम्म। ये समझ में आता है मैं क्या मैं किस कारण से सर बता रहा इतना हूँ। कुछ वास्तु वगैरह समझ पाना और इतनी जल्दी उत्तर दे पाना मामूली बात नहीं है। नहीं, आप बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं आप सर, हमने और वास्तु मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है ना। वास्तु तो मेरा बिल्कुल ही नहीं किया हुआ है। वास्तु में कुछ रूल नहीं है। वास्तु में देखिए 10 दिगोपाल जानते हैं हम्म। मनीषा मैम, 10 दिगोपाल का नाम जानते हैं? नहीं सर। 10 दिगोपाल होते हैं। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर में अग्नि, साउथ में हम्म। यम, मतलब साउथ वेस्ट में निरुति, एक राक्षस हम्म। होता है निरुति। तो हम्म। वेस्ट में वरुण, वरुण जी देव जी। वेस्ट में होता है। और आगे वायु मतलब नॉर्थ वेस्ट में पवन देव, और नॉर्थ में कुबेर, और साउथ ईस्ट में महादेव, ठीक है। ऊर्ध्व में ब्रह्मा बैठे हैं, और नीचे हम्म। अनंतनाग बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम्म। 10 दिगोपाल को आपने जान लिया। देखिए हम्म। आपका मतलब किचन किचन में क्या होता है, ज्यादातर अग्नि से जुड़ा हुआ काम होता है। तो कौन सा क्षेत्र में करेंगे? अग्नि से क्षेत्र में करेंगे। और जल से रिलेटेड काम पश्चिम से होता है, तो ज्यादातर पश्चिम में जल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो व्यवहार्य जल है, जो हमने यूज करते हैं, ठीक है, हम्म। जो हम पीते हैं, जो पान करते हैं, जो जल, ये जल हम्म। कहाँ पर रहेगा? भगवान शिव जी के पास रहेगा। ये हमारा स्वास्थ्य को मतलब सही रखने के लिए हमने शिव जी के पास जल को रखा है, जो पानीय जल होता है। तो ये कहाँ पर हम्म। होता है? ईशान्य कोण में, हम्म। ठीक है। इसका मतलब पानी की टैंकी नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए ना। नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और जो पान करते हैं, जो यूज करते हैं, मान लिया जाए आप बाथरूम में कोई जल यूज करते हैं, तो आप ये जल पश्चिम दिशा में रखेंगे तो सही रहेगा। आप पश्चिम दिशा में जल रखेंगे तो सही होगा। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी जल रखेंगे, ये पान के लिए सही होगा। दक्षिण दिशा में यम है। यम मतलब दक्षिण दिशा में जल हम्म। रखेंगे तो क्या होगा? इस जल पान करने से हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, हम मृत्यु मुख में पड़ेंगे, हमारा डेथ होने का भी चांस है। हम डेथ तो नहीं कहेंगे, शरीर ज्यादातर खराब होगा। मतलब हम्म। यम क्या है? और यम का काम क्या होता है? ठीक है, अशुभ करना। जी जी अच्छा, ठीक है। कुबेर मतलब कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, हम मतलब ट्रेजरी कहाँ पर रखेंगे? हाँ आप क्या कहेंगे? जैसे उत्तर दिशा का स्वामी कौन है? कुबेर है। ज्यादातर धन कहाँ पर रहता है? कुबेर के पास। हम क्या कहेंगे? तो मतलब कुबेर के पास आप धन रखेंगे तो उत्तर दिशा में ट्रेजरी बनाए, अच्छा रहेगा। हम्म। वास्तु में हम्म। क्या है? मतलब कुछ समझ में आता है ना वास्तुशास्त्र कैसे बनता है? ओनली फॉर 10 दिगोपाल को आप ले जाइए, सारे कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे मंदिर, हम मंदिर कहाँ पर रखेंगे? भगवान शिव जी है, भगवान, तो इसीलिए भगवान के पास मंदिर रहता है, तो इसीलिए उत्तर दिशा व नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हम मंदिर रखेंगे तो सही होगा। सर अगर हम मान लेते हैं कि चलो, मतलब अगर हम ऐप की कुंडली द्वारा अगर टाइम देखकर करें प्रश्न कुंडली को,
और उस तरह से भी तो प्रश्न कुंडली बनती है ना, जैसे मेष ओके, लगाना है तो हाँ ये होगा। ठीक है, मैं आपको प्रश्न कुंडली बनाना सिखा देता हूँ, तो वेट करें। प्रश्न कुंडली आप एक काम करें, सॉफ्टवेयर में वर्तमान टाइम डाल के और आपका प्लेस, आप जहां पर है इसका प्लेस डाल के आप एक कुंडली बनाए। चंद्र जिस भाव में होगा इस भाव से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। सर वो टेक्निक दूसरी होगी ना, फिर आरकेपी थोड़ा हुई वो। से ना, ये आरकेपी नहीं है। आर पे ये केकेपी नहीं ये होता फिर वो। है तो ये पृथ्वी जैसे का लेखा है। दूसरी होगी ना फिर वो टेक्निक। हाँ, ये आरकेपी टोटल कैलकुलेशन मेथड पे आता है। और ये जो कुंडली है, जो प्रश्न कुंडली इन्होंने बताया है, इस जी। कुंडली आपका हम्म। मतलब सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। हाँ, ये हर वही मैं 5 मिनट। मतलब एक जगह कुछ पढ़ करी थी यूट्यूब के माध्यम से, तो हम्म उसमें मैंने प्रश्न कुंडली बनाना सीखा था। तो हम्म प्रश्न कुंडली जैसे मेष लगाना है तो हम क्या निकालेंगे, और हम्म मतलब मिथुन लगाना है तो क्या निकालेंगे, कर्क लगाना है तो हम क्या जवाब देंगे, इसके मैंने हाँ। नोट्स भी बनाए हैं। हम्म जी। तो मतलब क्या है, ये आपका प्रिडिक्शन पूरा सही बैठ रहा है, लेकिन अभी हम मतलब गोचर देखना और साथ में ये वास्तु दोनों ही मेरे बहुत कठिन बात है, इसको थोड़ा मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, तो ये देखिए पृथ्वीजस की जो लेखा है, ये लेखा कहते हैं आप प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट डेट एंड प्रेजेंट प्लेस को ले जाइए और प्रश्न हाँ कुंडली बना लीजिए। जिस जी। क्षेत्र में जिस भाव में चंद्रमा बैठ जाएगा उस भाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी बना के देख लीजिए आपका भाव, अभी जो फीलिंग्स है, ये अभी जो क्वेश्चन है आपके मन में, ये कौन सा रिलेटेड अशोक सर के क्वेश्चन है। मन का बनाते हैं, मैं एक ऐप में बना रही ठीक हूँ। है सर, आपका चलिए, आपका अभी टाइमिंग क्या है, तो आप मन में अभी रख जो। लीजिए अशोक सर टाइम। अशोक हम्म, सर आप मन में क्वेश्चन रखिए, ठीक है, हम्म। देखते हैं। हम्म। देखिए अभी कौन सा चंद्रमा किस भाव में है। जन्म समय अभी का, ठीक है सर। मैं मतलब जन्म का जो स्थान है वो कटक हमारे तरफ का ही डाल रही हूँ। हाँ ठीक है, आपका प्रेजेंट मैंने बताया है ना, प्रेजेंट प्लेस रहते हैं जो ज्योतिष करते हैं, प्रेजेंट प्लेस बनाते हैं। अपना प्रेजेंट पेज लेते हैं, ठीक है। तो पत्रिका, जहाँ पे चंद्रमा बैठा होगा उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा। मतलब लग्न क्या है लग्न सर सिंह लगन आया है, और और चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं। चंद्रमा सेकंड हाउस में है केतु के साथ। अच्छा। जी। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रमा है सेकंड हाउस में केतु के साथ, घर परिवार से संबंधित, यस, फाइनेंस से और संबंधित फाइनेंस से संबंधित, और और खाने से संबंधित खाने से और संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित। ज्वेलरी से संबंधित। तो सर ऐसा मतलब कस्टमर को तो इतना कुछ एक साथ नहीं बोल सकते ना कि इससे संबंधित उससे संबंधित, मेन बात है कि हम लग्न का स्वामी देखिए, लग्न का स्वामी कहाँ पर है। लग्न का स्वामी बैठा है सर पंचम हाउस में। पंचम हाउस में। उनके जी। अभी फैमिली में संतान रिलेटेड उनके पास मन में क्वेश्चन आता है। मतलब संतान रिलेटेड। पुत्र पुत्र या मतलब पुत्र कन्या से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आता है, तो वो सर बता सकते हैं क्या। नहीं सर नहीं। क्या क्या मतलब बताइए, आपका क्वेश्चन बताए, हम जोड़ के देखेंगे आप क्या मैंने तो ये क्वेश्चन। सोचा था एस्ट्रोलॉजी में सेटिंग होगी कि नहीं, मेरे मन में तो ये आया था एकदम से। एस्ट्रोलॉजी में सेटिंग होगी कि होगा नहीं। कि नहीं। राइटिंग मतलब। सेटिंग एस्ट्रोलॉजी में सेटिंग। मैं मतलब आगे क्या कर पाऊंगा इस टाइप का, अच्छा अच्छा। शूटिंग इस होगी कि नहीं एस्ट्रोलॉजी में, हम्म ऐसा बोल। सेकंड भाव से हुआ सर रिलेटेड थोड़ा बहुत। हाँ, सेकंड भाव से तो हुआ। मतलब आपका हम्म। मतलब ये जो प्रश्न कुंडली पृथ्वी जिसने लिखा है, ये मैं जो बताऊं वो करी थी। कभी कभी तो सोच मतलब सही से लगता है, मतलब लगता है हाँ, कभी हाँ। केपी टेक्निक बिल्कुल एक्यूरेट कहेगा आंसर को। केपी थोड़ा फाइन है, हाँ केपी फाइन है तो। वो 5 नंबर में।
हाँ, 5 नंबर पर तो आता है 5। अच्छा, ठीक है। पृथ्वीजस का लेखा थोड़ा सा गलत है, तो इसीलिए ही आरकेपी टेक्निक तैयार हुआ है। हम्म, ठीक है। सर आप जी। मुझे देख करके, सामने हम्म देख करके मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दें तो वो कौन सा टाइम, वो कौन सी टेक्निक है सर? ये ना हाथ सॉरी, देखना पड़ेगा। नहीं हाथ देखे बगैर सर, मुझे देख करके मेरी टाइम बता दें आप, बिल्कुल एक्यूरेट। कोई है टेक्निक ऐसी? सर। मुझे देख करके हम्म मैं आपका अपने मन डेट ऑफ में बताना है। डेट ऑफ टाइम, नहीं सॉरी हाँ, टाइम, बर्थ टाइम। बर्थ टाइम कोई भी बता नहीं सकते। कोई भी बता नहीं सकते सर? बिल्कुल, कोई भी बता नहीं सकते। बागेश्वर धाम बाबा तो नहीं बता पा रहे, और है जी? कौन? बागेश्वर बाबा भी नहीं बता पा रहे। आपका हाथ देखने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा जा सकता है, बा आपका हॉरोस्कोप लिखा जा सकता है। मतलब ये हाँ, टेक्निक क्यूरो ने लेकर दिया है। ये बुक्स मेरे पास है। हाथ हाँ, जो जहाँ पर बुद्ध पर्वत है, जहाँ पर सूर्य पर्वत है, ये सारे पर्वत से आपको मिलेगा आपका सूर्य कहाँ बैठा है, सारे कुछ कुंडली। अब एक कुंडली डायग्राम बना के आप हस्त देखेंगे और मैं जहाँ ग्रह से लिखते सीखी जाए। थी ना, हैं? मैं हाँ, जहाँ से सीखी थी ना ये प्रश्न कुंडली, अगर हम्म इसमें फिलहाल जैसे सिंह लगन आ रहा है, मैं जो हम्म नोट्स बनाई हूँ उसके आधार पे कह रही हूँ कि हम्म जैसे सिंह लगन आ रहा है, हम्म तो मतलब इनके उपाय है वो जैसे पितृ दोष है, 50 से कम या 45 साल से कम विवाहित या अविवाहित या पितृ दोष है। मतलब जैसे कोई, जैसे कि फोन पे अपने क्वेश्चन किया ना, तो हम्म अपने को पता नहीं कि सामने वाला कितनी उम्र का है, तो उसने हम्म फोन पे अपने से पूछा एस्ट्रोसेज में ही है या अपन कहीं पे भी है ऑनलाइन, तो हम्म मतलब उसने क्वेश्चन किया कि मेरे बारे में बताइए, अब सिंह लगन बन गया है, तो हम्म। इसमें ये बता सकते हैं कि पितृ दोष के कारण काम रुका हुआ है और सामने वाले की उम्र पर 50 50 प्लस है। अच्छा, और ठीक है। ये मतलब अशोक सर के ऊपर तो होता है। हम देखेंगे। और इस ज्यादा ये भी देखिए किस एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, तो ये कहाँ पर पढ़ा है, तो इसीलिए एक ये कंसल्टेंसी बा ऐसे वीडियो बनाता है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ, तो हम्म ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का बात भी सही है। मतलब हम जो आरकेपी टेक्निक पढ़ते हैं और पृथ्वीजस का जो लेखा है, हम्म ये लेखा सारे कुछ मतलब पृथ्वीजस का जो लेखा है ये 1500 शताब्दी में लिखा हुआ था। हम्म इसीलिए अभी पृथ्वीजस का जो लेखा है ये इतने सही नहीं होता है। मतलब 100 से 60% सही होता है और 40% गलत होता है। ठीक है। जी जी जी। प्रश्न कुंडली और यदि आपको मन की बात जानना है, तो आप ज्यादातर हम्म, आरकेपी का यूज करेंगे, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट में आंसर आएगा। ठीक है। पृथ्वीजस का हाँ, जी। जो लिखा है, पृथ्वीजस ने इनका बुक्स में लिखा है कि आप खेल में यदि करना चाहते हैं तो ये ज्यादातर क्वेश्चन भूल गलत होगा। नहीं हम्म, तो यदि कोई आपके पास आता है, मतलब जो कस्टमर को यदि जरूरत है और ज्योतिष करना चाहता है, तो आपका प्रिडिक्शन सही होगा। नहीं, यदि आप खेलने के लिए मतलब ज्योतिष को परीक्षा करने के लिए सीखने चाहते के हैं, लिए, आपका प्रश्न परखने के लिए, मतलब परख रहे हैं तो। हाँ, तो ये क्वेश्चन काम नहीं करेगा। क्वेश्चन ज्यादातर आपके पास आएगा तो प्रश्न कुंडली देखेंगे तो अच्छा पर बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर मिलेगा। मैंने देखा है आरकेपी टेक्निक यूज किया है, केपी टेक्निक यूज किया है। मैं सारे कुछ यूज करके मैं बता रहा हूँ। जब एक व्यक्ति हमारा पास आता है, प्रश्न कुंडली से एक बार प्रिडिक्शन करे, आप समझ जाएंगे या प्रश्न सर हम कुंडली लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि मैं अशोक सर को अचानक कॉल करूं और उन्हें बताइए, अचानक हम दोनों का प्लान ना हो, और मैं है। उनसे अच्छा, पूछूं कि मेरा प्रश्न कुंडली क्या है, या फिर मैं किसके बारे में जानना है, या अचानक सर कभी मुझे मतलब 3 बजे 2 बजे कॉल करें और पूछें कि मैडम मैं कुछ पूछने आया हूँ, इस तरह से हम्म। हम लोग प्रिडिक्शन कर करके सीखें।
हाँ, ये भी सुनिए, ये भी हो सकता है, मतलब यदि जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी लिखा है ना। आप चाहे तो ऐसे करके आरकेपी टेक्निक को समझ जाएंगे, ऐसे करेंगे तो आरकेपी टेक्निक बिल्कुल एक्यूरेट कहेगा, ठीक है। ठीक। अशोक सर, हम्म। आप देखिए तो कि कौन सा समय में आपने कुंडली बनाए थे, आज जो कुंडली बनाए थे कौन सा समय में, और आरकेपी टेक्निक में डाल दीजिए डाटा को, कहाँ पर कौन सा कुंडली बनेगा और लग्न का समय कहाँ पर है, तो ऑटोमेटिकल पता चल जाएगा। वो तो याद नहीं सर मेरे आपका अपने। नहीं नहीं सर, मैं नहीं, तो बनाई थी ना जब आप बोले थे, तब मैं बनाई थी, मैं बता रही हूँ। हाँ, टाइम है जब आपके आप पास। अशोक सर को लिखा रहे थे ना, तब मैंने कुंडली बनाई थी तुरंत। हम्म। मैं बता रही हूँ। टाइम आप कितने का? उसमें, हाँ, एक सेकंड बता रही हूँ। मैंने ये ऐप में कुंडली बना ली थी। हम्म। सर कर्क लगन की कुंडली है। टाइम टाइम क्या था टाइम क्या टाइम? है? टाइम क्या है? टाइम, एक कर्क लग्न सेकंड, हमको सॉरी नहीं सॉरी। चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 20:36, 20, 8:36, 36, 8 बजे 36 मिनट। 8 हाउस 36। जी, 8 हाउस आएगा सर, 8 हाउस आएगा, है ना? 8 हाउस ही आएगा। और देखिए स्वामी नवम भाव में है। 8 हाउस आएगा ना सर? हाँ, 8 हाउस आएगा। आपने बोला है ज्योतिष से भविष्य, माने ज्योतिष में आपका भविष्य क्या रहेगा। तो देखिए जी। भाग्य, ज्योतिष में भाग्य दिखाता है, और 8 हाउस में ज्योतिष एक्टिवेट हो रहा है, और लग्न का स्वामी भाग्य भाव में है। हम्म। समझ में आता है? ये सही है सर। आरकेपी टेक्निक बिल्कुल सही मैं आता है। ये चीज समझ ही नहीं पा रही हूँ ना कि उसे, इसमें थोड़ा मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब देखिए अष्टम भाव, मतलब वृश्चिक राशि आएगा तो आप समझ लीजिए अष्टम भाव का कुंडली बन गया। अष्टम भाव हमारा एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ऑकल्ट जी साइंस से। जी। ऑकल्ट साइंस का स्वामी मतलब लग्न का स्वामी कहाँ पर है? नहीं था भाग्य भाव में। भाग्य भाव में। तो आपका क्वेश्चन क्या था, ज्योतिष में मेरा भाग्य क्या है? हाँ यही था सर। समझ में आता है ना क्वेश्चन कैसे, मतलब आरकेपी कैसे एक्यूरेट होता है ना। जी एक्यूरेट जी। करेंगे तो आरकेपी पास में रहेगा तो एक्यूरेट आंसर कर पाएंगे। मतलब पृथ्वीजस का भी लेखा गलत नहीं है, ही हो सकता है 500 साल से लिखा हुआ है। 500 साल से उनका जो एटमॉस्फेयर था, अभी का जो एटमॉस्फेयर है, थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है ना। स्थिति काल पर स्थिति काल का फर्क पड़ता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो, समझ में आता है ना। इसमें जी मेन है सर। काम चौखड़िया का। अरे चौखड़िया बोल रही हूँ कि इसका। घंटे का अपना। मतलब मिनट का, हम्म, घंटे का कोई काम नहीं है। जी ज्यादातर मिनट में धरेंगे तो काम होगा। जी समझ में आता है? जी सर जी। जी। क्या कोई क्वेश्चन है? इसके प्रति तो नहीं सर, पढ़ के फिर ये निकलेंगे तो इसके बहुत क्वेश्चन। डीप में जाना है सर, अभी कहाँ क्वेश्चन। अच्छा, हाँ सर, जैसे इससे रिलेटेड फिर तुरंत रेमेडी देना हो तो, क्विक रेमेडी देना हो, क्वेश्चन मैं किया, बता बात रहा की, एक्शन हो, हूँ, कोई वेट वेट समस्या है तो। वेट वेट मैं बता रहा हूँ।